बहुत समय पहले की बात है। एक बनिया और उसकी पत्नी कमाने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य के बॉर्डर में पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकुओं का गिरोह मिल गया और उन सब डाकुओं ने मिलकर उस बनिया और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी सामान, थोड़े पैसे थे, वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह बनिया और उसकी पत्नी को डाकुओं ने कंगाल बना दिया। सब सामान और पैसे बनिए का लूटने के बाद डाकुओं का गिरोह वहां से फरार हो गया। लेकिन बनिया और उसकी पत्नी लूटने के बाद बहुत चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या होगा, क्या किया जाएगा। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बनिया अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं व्यापार कैसे करूंगा। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि उसे नगर के बाहर एक संत की कुटिया दिखाई दी। वह बनिया अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां एक संत मिले जो अपने शिक्षार्थी को शिक्षा दे रहे थे। संत को देखकर बनिया सोचने लगा कि क्यों न संत को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वह संत महात्मा के पास पहुंच गया और बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या संत महात्मा जी को बताई और कहने लगा कि महात्मा, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब व्यापार करने के लिए हमारे पास कुछ भी धन नहीं बचा है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी साहूकार के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। जब संत ने बनिए की बात सुनी तो संत को उस बनिए पर बहुत दया आ गई। संत ने अपनी एक परिचित साहूकार के बारे में बनिए को बताया और बनिए को उस साहूकार के पास भेज दिया। बनिया अपनी पत्नी को लेकर उस साहूकार के पास पहुंच गया और साहूकार से हाथ जोड़कर कहने लगा कि साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसे से व्यापार करके जल्दी ही आपकी पूरी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगा। साहूकार ने जब बनिए की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तुरंत तैयार हो गया और साहूकार ने पैसों के बदले में बनिए की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बनिया साहूकार के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर साहूकार से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए चला गया। बनिया ने उन रुपयों से आलू का व्यापार शुरू कर दिया। वह सस्ते दामों में किसानों से आलू को खरीदता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार बनिया ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन कमा लिया। अब बनिया साहूकार के पास पहुंचा और साहूकार से कहने लगा, साहूकार जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे पैसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर साहूकार ने बनिया से कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सका। बनिया ने जब उस साहूकार के मुंह से यह बात सुनी तो वह बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ा धीरज रखकर साहूकार से बोला, साहूकार जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी उम्र होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है, मेरा नसीब ही खराब है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक। बनिया की उसकी बात सुनकर वह साहूकार बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे
कोई हक नहीं है। बनिया ने बार बार साहूकार से अपना कर्ज वापस लेने का विनती किया, लेकिन साहूकार नहीं माना। फिर उदास भाव से बनिया वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसे संत महात्मा पहली बार मिले थे। हमेशा की तरह संत महात्मा आसन पर बैठे हुए अपने शिक्षार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। बनिया भी अपने मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और संत महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। संत महात्मा ने जब बनिया को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। बनिया ने पूरी आप बीती संत महात्मा को बता दिया। संत महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। बनिया की बात सुनकर संत महात्मा ने कहा कि भाई, उस साहूकार ने तेरे साथ छल किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को उस साहूकार ने अपने घर में छुपा लिया है। अब तुम एक काम करो, यहाँ के महाराज के पास चले जाओ और उनके दरबार में जाकर विनती करना कि महाराजा साहब, मेरी पत्नी को साहूकार से आप दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का महाराजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तुम्हारी पत्नी को उस साहूकार पर जोर डालकर दिलवा देंगे। अब दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। संत महात्मा की बात मानकर बनिया महाराज के दरबार में पहुंच गया और महाराजा के दरबार में पहुंचकर महाराजा से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को साहूकार से मुझे दिलवा दीजिए। महाराजा ने साहूकार को तुरंत अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि क्या यह बात सच है कि बनिया कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? साहूकार ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ महाराज, बनिया की यह बात 100 आना बिल्कुल सच है। महाराजा ने साहूकार से कहा, तो फिर तुम बनिया की पत्नी को लौटा क्यों नहीं रहे हो? महाराज की बात सुनकर साहूकार बोला, कैसे लौटाऊं महाराज? मैंने इस बनिया को बता तो दिया था कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। साहूकार ने महाराज से फिर कहा, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस ला नहीं सकता। महाराज ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास कि जो तुम्हारी इस बात पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है? साहूकार ने तुरंत बोला, हाँ महाराज, इस बात की पुष्टि वह वैद्य अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस बनिए की पत्नी का इलाज किया था, और वह 4 आदमी भी इस बात की गवाही दे सकते हैं महाराज, जो बनिए की पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। साहूकार ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि महाराजा को भी उस पर भरोसा हो गया। महाराजा ने बनिया से कहा कि अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें साहूकार से तुम्हारी पत्नी को अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार महाराजा ने बनिया को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बनिया फिर से संत महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ भी दरबार में महाराजा और साहूकार ने कहा वह सारी बातें संत महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर संत महात्मा ने कहा कि मैंने महाराजा को इतना बुद्धिहीन नहीं समझा था। मुझे बहुत दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस महाराजा ने साहूकार की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से महाराजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 1 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पे संत महात्मा जी को बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं महाराजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बनिया एक बार फिर से महाराजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उसे संत महात्मा ने कहा था उसने महाराजा से कह दिया। महाराजा ने बनिए की यह बात सुनी तो यह सुनकर महाराजा ने बनिए से कहा कि मुझको 1 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाए तो मैं 1 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन संत महात्मा को महाराज दरबार में ले आओ। महाराजा की यह बात सुनकर बनिया संत महात्मा के पास पहुंच गया और संत महात्मा को महाराजा दरबार में ले आया। जब संत महात्मा महाराज दरबार में पहुंच गए तो महाराजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी।
संत महात्मा के राजगद्दी पर विराजमान होते ही संत महात्मा के सामने साहूकार को लाए। संत महात्मा ने साहूकार से पूछा कि 3 महीने पहले बनिया की पत्नी की मृत्यु हो गई, क्या तुम्हारे पास इस बात का सबूत है? साहूकार ने कहा, हाँ, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। फिर महाराजा बने संत महात्मा के आदेश पर साहूकार के गवाह लाए गए। पहले साधु ने उसे वैद्य को बुलाया जिसने बनिया की पत्नी का इलाज किया था। संत ने उससे पूछा, क्यों भाई वैद्य जी, आपने ही इस बनिया की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोले, जी हाँ, मैंने ही इस बनिया की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य जी की बात सुनकर संत ने फिर पूछा, अच्छा वैद्य जी, आप मुझे यह बताओ कि तुम बनिया की पत्नी का इलाज करने के लिए साहूकार के घर जाते थे या फिर बनिया की पत्नी इलाज करवाने के लिए खुद तुम्हारे पास आती थी? राजा बने संत महात्मा की बात सुनकर वैद्य ने संत से कहा, नहीं महाराजा, साहूकार जी मेरे पास से खुद दवा लेकर जाते थे। संत बोले, तुम पूरे विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा साहूकार बनिए की पत्नी के लिए ही लेकर जाते थे या फिर किसी और के लिए? संत की बात सुनकर वह वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि साहूकार जी मुझसे किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन साहूकार जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह संत बोले, इसका मतलब तो ये ही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां दे देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही इस बनिया की पत्नी का मौत हुई हो। संत की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह वैद्य दुखी स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? और इस तरह से तो मेरी सारी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह संत महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए और यह अपराध करने के लिए तुम्हें 30 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम ही सोच लो कि सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य डर के मारे कांपने लगा और वह संत के चरणों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने साहूकार के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। साहूकार ने तो मुझे 5 रुपये दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस साहूकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महाराजा बने संत महात्मा ने कहा कि कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 20 कोड़े मारने का आदेश सैनिकों को देता हूं। संत महात्मा के आदेश पे महाराजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया और सैनिकों ने तत्काल ही वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहले से दूसरा कोड़ा लगते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाज निकल रही थी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर साहूकार के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों आदमियों के कलेजे कांप गए जिन्होंने बनिया के पत्नी को शमशान ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की। संत महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम चारों लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बनिया की पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले मृत शैया पर लेटी शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है।
स्नान के दौरान तुम चारों ने उस औरत का मृत शरीर देखा था। यह सुनकर उस साहूकार के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने नहीं देखा। जब साहूकार जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए और उसे जला आए थे। उन चारों गवाह की बात सुनकर वह संत महात्मा बोले कि तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत आदमी लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति। कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश कोई व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और तुम उसे शमशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो। यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही डरे हुए थे। जब उन्होंने संत महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। जैसे ही संत महात्मा ने साहूकार की तरफ देखा तो साहूकार का चेहरा घबराकर डर की वजह से काला पड़ गया। संत ने साहूकार से कहा, साहूकार जी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब आप बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? संत महात्मा की बात सुनकर साहूकार का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकल सके। साधु संत बने महाराजा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दूं, अभी भी समय है कि तुम इस बनिए की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। संत के डर से साहूकार ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बनिया की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। संत ने बनिया को उसकी पत्नी सौंप दी और साहूकार को षड्यंत्र रचने और झूठी गवाही देने के अपराध में 5 से 6 महीने कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों ने, जिन्होंने बनिया की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी, यह देखकर महाराज आश्चर्यचकित रह गया और संत के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे सीख दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए और चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।